तो सोनी अपनी लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स में एक और शो बना रहा है जो शायद अपने यहाँ प्राइम वीडियो पर आ सकता है। अब ये एनिमेटेड स्पाइडर वर्स से कनेक्ट होगा या नहीं ये तो मैडम वेब के आने के बाद ही पता चलेगा। पर अगर तुम स्पाइडरमैन फैन हो तो तुम्हें सिल्क की स्टोरी जाननी ही चाहिए। माइल्स मोरालिस और स्पाइडर ग्वेन को तो सभी जानते हैं, पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं स्पाइडर वर्स में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और हाँ, उनमें से कुछ तो मेन यूनिवर्स से हैं, यानी जहाँ से पीटर पार्कर है वहाँ से। जैसे अपना स्कारलेट स्पाइडर, अपनी स्पाइडर वुमन और सिल्क। अब पीटर और सिल्क का कनेक्शन बहुत गहरा है। और हाँ, पहले ही बता दूं, कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, ये खेल है हवस का। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सिल्क है कौन और पीटर पार्कर से उसका क्या रिश्ता है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो तुम्हें ऑब्वियसली वो सीन तो याद ही होगा जब मकड़ी ने पीटर को काटा था। तो मेन यूनिवर्स में उस घटना को 13 साल हो गए थे, लेकिन पीटर अकेला नहीं था जिसे उस मकड़ी ने काटा था। जब पीटर ने उस मकड़ी को अपने हाथ से दूर फेंका था तो अपनी आखिरी सांसों में मरने से पहले उस मकड़ी ने पीछे खड़ी एक लड़की के पैर पर भी काटा था। अब आगे क्या हुआ वो जानने के लिए चलते हैं 13 साल बाद। फाइनली पीटर को अपनी बॉडी ऑक्टेवियस से वापस मिली थी, पर वो चौंक जाता है कि जब तक डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस पीटर के शरीर में था उतने से टाइम में उसने पार्कर इंडस्ट्रीज खड़ी कर ली। पीटर पार्कर के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। अब अवेंजर्स स्पाइडरमैन के साथ काम नहीं करते, वो अकेला काम करता है। गॉब्लिन उसकी बिल्डिंग तक तोड़ देता है गुस्से में, यहाँ तक कि उसने बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि ब्लैक कैट को भी पीटर के खिलाफ कर दिया था, क्योंकि उसके लिए उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। वो बेस्ट हीरो है और क्रिमिनल्स को सजा मिलनी ही चाहिए। तो पीटर इसी कंफ्यूजन में लड़ाई के बीच में सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हल्क, वुल्वरीन सब बोलते हैं कि चुप हो जा और हमें हमारा काम करने दे। बेचारे का दिल टूट जाता है। तभी एक ऑर्ब नाम का विलेन अपने हाथ में वाचर की एक आंख पकड़ता है और सबके बारे में वाचर ने जो देखा था वो उनके भेजे में घुसाने लगता है। और स्पाइडरमैन को दिखती है सिंडी मून, वही लड़की जिसको सेम स्पाइडर ने काटा था, सेम दिन पे जिस दिन उस स्पाइडर ने पीटर को काटा था। पर जब सिंडी के हाथ से जाले निकलने लगे तो उसके पेरेंट्स डर गए। तब आया इज़ैकिएल और वो सिंडी क्या बोल रहा हूँ मैं, और वो सिंडी को अपने साथ ले गया। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले दो चीजें बता देता हूँ। सिंडी मून के पास टोबे वाले स्पाइडरमैन की तरह ऑर्गेनिक वेब हैं। अब तुम पूछोगे कि काटा तो दोनों को एक ही स्पाइडर ने था ना, तो दोनों की ये पावर्स अलग अलग क्यों हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है जेनेटिक्स में। फीमेल जेनेटिक्स की वजह से उसे डिफरेंट पावर्स मिली और सारे स्पाइडर लोगों का सेम है। इज़ैकिएल जो इन सब की शुरुआत था, उसकी स्पाइडर पावर्स पीटर से कमजोर हैं और माइल्स की पावर्स तो बिल्कुल अलग हैं। और जो शो आएगा सिल्क स्पाइडर सोसाइटी और अपना अक्रॉस दी स्पाइडर वर्स, दोनों में ये चीज डिटेल में हमें बता दी जाएगी कि स्पाइडर पावर्स जितनी साइंस वाली हैं उतनी ही मिस्टिकल भी हैं। और यही वजह है कि मॉर्लन सारे स्पाइडर पावर्स वाले लोगों को मार देना चाहता है। ये सारे स्पाइडरमैन पूरे मल्टीवर्स में वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हें ये मिस्टिकल पावर वाली साइड के बारे में डिटेल में जानना है तो तुम कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन कमेंट क्या करोगे? तुम लिख दो जय हो स्पाइडर वर्स। क्या बोला तूने? अब कौन पकड़ के लेके आया इसे? ओके, तो इसे ही फाइनल करते हैं। तुम कमेंट में लिख दो जय हो स्पाइडर वर्स। मैं डिटेल में तुम्हें समझा दूंगा जिससे तुम स्पाइडर वर्स देखते हुए अपने दोस्तों के सामने लट्ट झाड़ सको। सेखी और लट्टबाजी ही झाड़ना, और कुछ नहीं। तो अब उस सच्चाई के बाद पीटर को ये भी पता चल जाता है कि इज़ैकिएल ने सिंडी को कहाँ रखा हुआ है। वो जल्दी से वहाँ जाता है, पर वहाँ इज़ैकिएल का वीडियो मिलता है उसे, जो बताता है कि स्पाइडर, अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो मतलब तुम मॉर्लन के अटैक से बच चुके हो, लेकिन मैं मारा जा चुका हूँ। तुम्हारे जैसे एक और स्पाइडर पावर वाले को रखा हुआ है, अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। तो तुम लोग तो जानते ही हो कि पीटर तो था ही अच्छा बंदा, वो जाके सिंडी मून को छुड़वा देता है, पर वो उससे लड़ने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है गुस्से में। तुम पागल हो क्या? तुमने हम सबको मरवा दिया। मॉर्लन कब से मेरा इंतजार कर रहा था, मेरे इतने सालों तक इस जगह में बंद रहना सब कुछ बर्बाद हो गया। पीटर उसे शांत करते हुए समझाता है कि मॉर्लन मर चुका है उसकी आंखों के सामने। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो आखिरकार बाहर घूम सकती थी अब खुले आसमान के नीचे बिना खुद को छुपाए। स्पाइडरमैन शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि सिंडी अपने ऑर्गेनिक वेब से खुद के लिए सूट बना लेती है, जैसे वो अपने दिमाग से अपने वेब को कंट्रोल कर रही हो।
और वो दोनों झूलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो पीटर से बहुत ज्यादा फास्ट थी और हाँ, उसकी स्पाइडर सेंस भी बहुत तेज थी। वो अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके घर पे अब कोई और रहने लग गया है। वो दुखी हो जाती है। पीटर उसे समझाता है कि वो उसके पेरेंट्स को ढूंढ निकालेगा मिलकर। सिंडी बोलती है कि एक बेकार मकड़ी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब बहुत देर हो चुकी है, वो मुझे नहीं समझेंगे। पर तुम मुझे ये बताओ कि मॉर्लन मरा कब, ताकि मैं जान सकूं कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया उस जेल में। पीटर बोलता है कि फर्स्ट टाइम। सिंडी शॉक हो जाती है, फर्स्ट टाइम का मतलब क्या? पीटर बोलता है कि वो अब तक मेरे सामने 2 बार मर चुका है। सिंडी अपना आपा खो देती है कि वो वापस आ सकता है बार बार और तुम्हें ये मजाक लग रहा है, और उससे लड़ने लग जाती है कि हम सब खतरे में हैं और अब तुझे महसूस नहीं हो रहा। स्पाइडी सोचता है कि हाँ यार, मकड़ी घंटी तो जोर जोर से बज रही है, लेकिन ये उस बारे में नहीं है। और वो दोनों लड़ते लड़ते किस करने लग जाते हैं, मतलब हार्ड किस, मतलब एकदम चुंबक की तरह चिपक के। स्पाइडी के कपड़े खुल जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। तो मेरे वेबटास्टिक्स, ये है पीटर और सिंडी का कनेक्शन। वो दोनों अगर एक दूसरे के पास आए तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनके हार्मोन्स चरम सीमा पर होंगे और वो हर लाइन क्रॉस कर देंगे। और अगर खुद के कंट्रोल पे पूरी जान न लगाई तो वो कहीं पर भी शुरू हो जाएंगे। और अब सिल्क यानी सिंडी पर एक शो आने वाला है, और आई होप कि किसी तरह सोनी वाले एंड्रू के स्पाइडी को कनेक्ट करा दे तो मजा ही मजा होगा। क्योंकि सिल्क एक्चुअली वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। उसे स्पाइडर ब्राइड भी कहते हैं। वो एक्चुअली एक लेजेंड की तरह है। स्पाइडर मिस्टिक में तो जैसा कि मैंने बोला कि कमेंट कर दो जय हो स्पाइडर वर्स, तो मैं तुम्हें स्पाइडरमैन की उस साइड से भी रूबरू कराऊंगा जो तुम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी। और उसके लिए तुम्हें दर्जनों कॉमिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे तुम्हें सब कुछ देने की कोशिश की जाएगी, रशियन को छोड़कर।